हेलो। 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 अब इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा था, इसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12th MP बोर्ड और CBSE दोनों के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन अब वो कर लीजिए नोट। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। और करके क्वेश्चन क्या कह सकता है, आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए, then show that our intersection is S is also an equivalence relation। जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए। हेलो। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, आर इंटरसेक्शन एस, क्या गिवन है इसमें, क्या प्रूफ करना है आपको कि इंटरसेक्शन किसका। अच्छा, इंटरसेक्शन समझते हो, जैसे ए और बी दो इक्विवेलेंस रिलेशन हो पहले से, तो हमको शो ये करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। तो गिवन दैट करके क्या लिखेंगे हम, गिवन दैट कैपिटल आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू, वही लैंग्वेज, देन वी हैव टू शो दैट R intersection S is also an equivalence relation, या यहाँ लिख देते हैं equivalence relation, लिखा है पहले से। then we have to show that, then now we have to show that R intersection S is an equivalence relation। in order to show that क्या शो करेंगे, फॉलोइंग एग्जाम। फिर से वही चीज़, इक्विवेलेंस शो करने के लिए मैंने क्या कहा था कि कितनी एग्जाम शो करना होती है, 3 एग्जाम शो करना होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए पहले से जो क्वेश्चन मैं आपको उस दिन जो कल बताया था, उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दो बस, खाली सेट कौन सा बोल रहा है वो, ए। तो अब हम कोई एलिमेंट ले लें, चलो हम ले लेते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए में। अच्छा, हमें एक चीज़ बताओ कि हमें किसको इक्विवेलेंस शो करना है, इसको आर इंटरसेक्शन एस को। तो ये सबसे पहले क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि एक एलिमेंट ठीक उसी का रिलेशन उसी में हो जाए। देखते हैं कैसे। ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, तो यहाँ से देन ए का रिलेशन ए से आर में होगा क्योंकि आर पहले से इक्विवेलेंस है, एंड ए का रिलेशन ए से एस में होगा क्योंकि ये पहले से इक्विवेलेंस है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये सब चीज़ आपको शो हो रही है कि नहीं हो रही है शो। अब आप यहाँ से देखेंगे कि आर एस ये कैसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हैं, ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हैं पहले से, तो देखो ए कॉमा ए आर में होगा, बात सही है क्योंकि पहले से इक्विवेलेंस है, आपको गिवन है, ठीक है। ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ से बेटा जो एलिमेंट दोनों में आ रहा है, आपको ये बात मालूम होना चाहिए। देखो जरा एक चीज़, ए के अंदर आ रहा है 1 4 5, बी के अंदर आ रहा है 1 3 8 और ये 10। चलो, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन सा एलिमेंट आता है जो कॉमन होता है, कौन सा कॉमन आ रहा है, 1, तो 1 आ गया। तो 1 इसमें भी और इसमें भी, ये एलिमेंट इसमें भी है। तो ए कॉमा ए किस में बिलोंग करेगा, आर इंटरसेक्शन एस में। तो आर इंटरसेक्शन एस कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव, यही जो शो करना था। तो यहाँ से आर इंटरसेक्शन एस इज कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा CBSE वाले जरा 12th क्लास स्टूडेंट
अगर तुमसे ये कहता कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास हों, पहले से कैसे हो, दो इक्विवेलेंस, तो दो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास हैं, उसको तो फिर तुमसे ये बोल रहा है कि इनका इंटरसेक्शन आप ये दिखाओ कि खाली कैसा और रेफ्लेक्सिव, तो यही छोड़ देना। अच्छा, इक्विवेलेंस नहीं बोलता, ये बोलता कि दो हमारे पास रिलेशन ऐसे हैं जो पहले से ही कैसे हैं, रेफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस नहीं रेफ्लेक्सिव, तो रेफ्लेक्सिव है तो ऐसी कंडीशन, तो फिर कहता है कि उनका इंटरसेक्शन आप शो करो रेफ्लेक्सिव, तब भी दिखा देते। तो सब कुछ वहीं से वहीं है। अब ये चीज़ हमको शो करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लेते हो मालूम होना चाहिए, दो, और ट्रांजिटिव में तीन, ये तो क्लियर होगा। सिमेट्रिक चेक करता हूँ मैं भी, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखिए, यहाँ से ए कॉमा बी दो एलिमेंट किस में लेके चलता हूँ मैं, कैपिटल ए में, तो हम कैसा दिखा दें, ए की दोस्ती बी से लेके चलें आर इंटरसेक्शन एस में, और यहाँ से बी की दोस्ती ए से आ जाए आर इंटरसेक्शन एस में, ऐसा आ जाए। तो देखते हैं यही तो हो जाए कि ए की दोस्ती बी से लेके चलें और बी की दोस्ती ए से आ जाए, माने ए का रिलेशन बी से लेके चलें और बी का रिलेशन ए से आ जाए, किस में, आर इंटरसेक्शन एस में। तो हम ये लेके चलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी किस में आ रहा है, आर इंटरसेक्शन में, तो आर में बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एंड। सेट थ्योरी में पढ़े हो, जो बच्चे हमारे पास पढ़े हैं वो इतनी ये सब चीज़ें जानते होंगे। ए कॉमा बी किस में बिलोंग करेगा, एस में। देखिए ये वाला एलिमेंट इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इंटरसेक्शन में साइन हटाते हैं, क्या लगाते हैं, एंड। अब आर और एस पहले से ही कैसे हैं, या वो ब्रैकेट के अंदर बेटा जो देखो बोर्ड में स्पेस कम है, कैमरे का फोकस मिलाना होता है, क्या लिखोगे साइड से, आर कॉमा एस पहले से ही कैसे हैं, इक्विवेलेंस, आर कॉमा एस पहले से ही कैसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या लिखा हुआ है, आर कॉमा एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी होंगे, क्या सिमेट्रिक नहीं होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो तीन कंडीशन फॉलो करता है, रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रेफ्लेक्सिव भी होगा और ये सिमेट्रिक भी होगा। अब ये आर और एस पहले से कैसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस अगर रिलेशन है पहले से तो दोनों ही क्या होंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि इसका मतलब आर सिमेट्रिक है पहले से, सिमेट्रिक है इसका मतलब ए का रिलेशन बी से लेके चले, इसका मतलब है कि बी की दोस्ती भी ए से हो रही होगी आर में, तभी सिमेट्रिक बोलेंगे। यहाँ से एंड, ऐसे यहाँ पे कर देंगे, फिर से वही चीज़ जो तुमने यहाँ लिखी थी, दोनों में एलिमेंट आ रहा है, एक बार लिख लिया, आर एंड का साइन हटाएंगे, इंटरसेक्शन, प्रूव हो गया, इतना सा काम है। ट्रांजिटिव शो करते हैं, तीन एलिमेंट लेंगे, ए बी सी किस में बिलोंग करेंगे, ए, जो सेट दिया जाता है वो सेट लेना होता है। अब कोई रिलेशन तो अलग से दिया नहीं था हमको यहाँ पर, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए फिर से देखें सब लोग, कुछ नहीं करना होता, ए की दोस्ती बी से लेके चलें, किस में, आर में, नहीं आर में थोड़ी ना, हमें रिलेशन कैसा चाहिए, अब हमें चाहिए आर इंटरसेक्शन एस, ये रिलेशन, इसको शो करना है। बी की दोस्ती सी से लेके चलें, दिखाई दे रहा होगा, चलो मैं नीचे हो जाता हूँ थोड़ा, बी की दोस्ती सी से लेके चलें, किस में, आर में, नहीं आर इंटरसेक्शन एस में, तो बी हट जाए, क्या आ जाए, ए का रिलेशन सी से आ जाए आर इंटरसेक्शन एस में, तुम ये दोनों लेके चलें और ऐसा आ जाए, ठीक है। अब ऐसा तो लेना नहीं है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, तो पहले तो ये, अच्छा ये तो बात क्लियर है, लास्ट में ऐसा आ जाए, ये क्लियर है। चलिए ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा होगा आर में, इंटरसेक्शन साइन हटाएंगे, एंड ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा होगा एस में। इसको करली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से इतना लिख लो, ये एलिमेंट दोनों में बिलोंग कर रहा हो, इंटरसेक्शन का साइन हटा दिया, एंड, ये वाला एंड लगाते हैं, एंड, ये चीज लेके चल रहा है इतनी, यहाँ से बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है एस में, करली ब्रैकेट। अब यहाँ से आर वाले एक ब्रैकेट में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसको छोड़ दो, एंड यहाँ से क्या आ रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में।
अगले एंड लिखा है बेटा, एंड। फिर से अब एस वाले आ जाओ, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एस में, एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है एस में। इसको देखो, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। अच्छा, आर पहले से है कैसा, हमें तो तुम ये बताओ। आर इक्विवेलेंस है, बार बार बोल रहा हूं मैं, आर इक्विवेलेंस है, एस भी इक्विवेलेंस है। अच्छा, इक्विवेलेंस है तो है क्या, मतलब क्या, बार बार हम तुमसे बोलते हैं कि इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये बात खास गौर करना। बगल से ब्रैकेट में लिखना है आपको, क्या लिखना है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से सिंस आर कॉमा एस इज इक्विवेलेंस, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर होगा तो आर कॉमा एस विल बी दोनों ये कैसे होंगे, विल बी ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी होंगे। अगर ये ट्रांजिटिव होंगे तो इसको हटा देता हूँ, लिख लोगे आर कॉमा एस इज कैसे होंगे, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देन या सिंस देयरफॉर आर कॉमा एस विल बी, ये कैसे होंगे, ये ट्रांजिटिव होंगे। इक्विवेलेंस अगर होंगे तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करेंगे। हटा देते हैं इसे। आर बेटा तुम्ही ने बोला ये इक्विवेलेंस है, गिवन है आपको, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव है तो अब ट्रांजिटिव पे कंसिडर करो। ए की दोस्ती बी से, बी की दोस्ती सी से, आर में आ रही है तो बी हटा दो, ए की दोस्ती सी से आ रही होगी आर में। ये वाला एंड लिखा रहने दो। एस भी तो है ट्रांजिटिव, आर और एस दोनों इक्विवेलेंस हैं, तो यहाँ से ए की दोस्ती सी से, ऐसे वहाँ पर बी हट जाएगा एस में। एलिमेंट कॉमन है, एक बार लिखा जाएगा आर, एंड हट गया तो इंटरसेक्शन एस। तो आर इंटरसेक्शन एस कैसा हो गया, हेंस आर कॉमा एस, आर इंटरसेक्शन एस इस कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। आपने देखा होगा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, जब तीनों चीज़ें हैं तो हेंस आर इंटरसेक्शन एस विल बी कैसा होगा, विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूव हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एमपी बोर्ड और 12th के हिसाब से, एमपी बोर्ड और सीबीएसई 12th क्लास दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसको देख लो एक बार फिर से, स्टार्टिंग फिर से लेके चलो। ये क्वेश्चन था शुरू में, छूट नहीं जाए, इसको मैं फिर से फोकस करता हूँ। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर और एस, इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए, देन शो दैट आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने क्या गिवन है, हमको ये गिवन है आर और एस जो है वो दो पहले से कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। इक्विवेलेंस शो करने के लिए हम कितनी चीज़ें शो करते हैं, तीन चीज़ें। तो मैंने लिखा भी है देखो नीचे, इन ऑर्डर टू शो दैट फॉलोइंग एक्सियम। नंबर 1 रेफ्लेक्सिव, रेफ्लेक्सिव आप सब लोग जानते हो, देखो इसको गौर से सीरियसली। और ब्रैकेट के बगल से क्या लिखा है, राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल रहा हूँ, ये बगल से क्या लिखा है, आर कॉमा एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर है तो आर और एस कैसे होंगे, रेफ्लेक्सिव, रेफ्लेक्सिव होंगे तो ए कॉमा ए आर में आएगा, ए कॉमा ए एस में आएगा, तो इनका इंटरसेक्शन में एलिमेंट आ जाएगा। ये ऐसी सिमेट्रिक देखो, ये ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को एक बार फिर से फोकस पे लेता हूँ मैं, ये देखिए ट्रांजिटिव।